आज हो गई है 25 नवंबर और आपको मैं इस क्लास में करवाने वाली हूँ 23 नवंबर की करंट अफेयर्स के नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विश्व मत्स्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। उद्देश्य है इसका सुरक्षित स्थायी मछली पालन को बढ़ावा देना और इसका आयोजन किया गया है स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम जो कि दमन में स्थित है। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है और इसको मनाए जाने के पीछे कारण है क्योंकि 21 नवंबर 1997 को वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशरीज की स्थापना की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, क्योंकि 2009 में जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसलिए जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। नीली क्रांति ये मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए है। और 67वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार है इसमें सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मूवी का अवार्ड ये शेरशाह को मिला है और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सोराई पोट्रो मूवी को मिला है। परख पोर्टल ये जो है छात्रों का आकलन करने के लिए लॉन्च की गई है। नुआखाई उत्सव ये ओडिशा में मनाया जाता है नए चावल आने की खुशी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का फर्स्ट और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे जो है लगाने की घोषणा की गई है इसके द्वारा, तो ये हजीरा गुजरात में लगाएगी। 5G सेवा जो कि जियो रिलायंस द्वारा स्टार्ट की गई है, ये जो है 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट की गई है राजस्थान के नाथद्वारा राजसमंद से। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो कि गर्भाशय का कैंसर होता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा होता है और इसकी जो वैक्सीन तैयार की गई है ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा जो है बनाई गई है। फर्स्ट होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये दुबई UAE में इसका आयोजन किया गया है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज इसको कहाँ पे जो है इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये कोची केरल से। और साथ ही में जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत ये भी INS विक्रांत ये भी यहीं से जो है कमीशन किया गया था कोची केरल से। सिनर्जी ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है। आज का क्वेश्चन नंबर 2, एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये राजस्थान के श्री गंगानगर में किया गया है और इसका नाम है एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास जो कि जमीनी और हवाई दोनों अभ्यास इसके द्वारा किए गए हैं, इसलिए इसका नाम है एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास। और ये भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है इसके द्वारा इसको जो है परफॉर्म किया गया है। गरुड़ अभ्यास ये किसके द्वारा किया गया है, इंडिया फ्रांस के द्वारा जोधपुर में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये स्टार्ट हुई थी श्री गंगानगर राजस्थान से 19 फरवरी को। ई समाधान पोर्टल ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है कर्मचारियों और विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करना। ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है अभी, तो ये भारत बन गया है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और जो इंग्लैंड है इसमें 6ठे स्थान पर चला गया और फर्स्ट है इसमें USA। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी हैनले लद्दाख से स्टार्ट हुई है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसके हेड कौन है, तो यह है कल्याण चौबे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये 22वें क्रम के हैं। कतर दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें जो फुटबॉल है इसका नाम है अल रहला जिसको एडिडास कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसमें जो शामिल होने वाली टीम है उनकी संख्या है 32। केंद्र सरकार के सभी महिला कर्मचारियों को विशेष अवकाश कितने दिन का दिया जाता है, तो ये 60 दिन का दिया जाता है। जब नवजात शिशु होता है उसका निधन होने पर जो महिलाएं होती है उनको मानसिक प्रताड़ना को झेलने के लिए जो समय दिया जाता है वो 60 दिन का अवकाश दिया जाता है। ब्रिटेन के नए PM कौन है, ऋषि सुनक जिनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, ये लिस्ट रेस के स्थान पर बने हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में आयोजित हुए शुभंकर रेस का शावच और अगले होंगे गोवा में। PM श्री योजना ये नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है स्कूलों में आधारभूत संरचना का निर्माण करना, एजुकेशन को जो है बेस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में स्थित पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि 1954 में जब भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ था और उसके बाद जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था जिससे तवांग अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक जो है प्रभावित हुआ था। इसी जो घटना है इसको 60 वर्ष पूर्ण हो गए हैं अभी 2022 में, तो इसी के उपलक्ष्य में शहीदों के सम्मान के लिए जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तवांग युद्ध स्मारक बनाया गया है।
जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू द्वारा बनवाया गया है। इस क्वेश्चन के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और जो भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य है वो भी अरुणाचल प्रदेश है। इसका जनसंख्या घनत्व है ये है 17। राजस्थान का राजपथ नया नाम क्या है इसका है कर्तव्य पथ। और इंडिया गेट पे जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ये है दिल्ली में। और साइरस मिस्त्री जिनका हाल ही में निधन हुआ है ये टाटा कंपनी के सबसे युवा चेयरमैन थे। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इसमें भारत की कितनी सिटी को शामिल किया गया है तो 3 सिटी शामिल है इसमें। वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर केरल, नीलाम्बूर केरल। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप ये हुई है भारत और जापान के मध्य। इसमें शामिल होते हैं रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। जेव गांव बायो विलेज ये त्रिपुरा का बना है। जयंती पटनायक हाल ही में निधन हुआ है इनका। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष थी और अभी है रेखा शर्मा। और ये एक संवैधानिक आयोग ने वैधानिक आयोग है। इसकी स्थापना हुई थी 1990 के एक द्वारा 1992 में। मानव विकास सूचकांक 2021, इसमें भारत की रैंक है 132। फर्स्ट है इसमें स्विट्जरलैंड और ये यूएनडीपी द्वारा लॉन्च की जाती है, जारी की जाती है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये गया बिहार में बना है। मोरबी जो पुल दुर्घटना है ये कहाँ की है तो ये कमेंट बॉक्स में बताना आप। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ICBM ये हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है तो इस मिसाइल का नाम है हवांगस्वांग 17। ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका हाल ही में सफल परीक्षण भी हुआ है। इसकी विशेषता है कि 17 एक्सल वाले ट्रांसपोर्टेबल द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है और इसकी रेंज रहेगी 15,000 किलोमीटर। और साथ ही में जो है ये USA तक जो है अटैक करने में सक्षम है और परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। और भारत की कौन सी है ICBM मिसाइल तो ये है अग्नि 5। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का हाल ही में निधन हुआ है 8 सितंबर 2022 को, जिनका नाम है एलिजाबेथ सेकंड। लगभग इन्होंने 70 वर्ष तक राज किया है। और नए कौन बने हैं यहाँ के जो है चांसलर तो ये बने हैं किंग चार्ल्स III। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी ये राजस्थान सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है शहरी बेरोजगार को 100 दिन का रोजगार देने के लिए। डायमंड लीग फाइनल खिताब जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन बने हैं नीरज चोपड़ा। PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया तो ये भावनगर गुजरात। महान न्यायवादी कौन है भारत के R वेंकटरमण आर्टिकल 76 से संबंधित। गगन स्ट्राइक संयुक्त युद्ध अभ्यास ये भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा पंजाब में परफॉर्म की गई है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत की रैंक है 89। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150। स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे से स्टार्ट हुई है 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 5, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं तो ये बने हैं विनीत कुमार। जो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1956 के एक द्वारा। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और ये जो है MSME मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हनी प्रोसेसिंग वैन इसका जो है ये कहाँ पे चली है तो ये चली है जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पे बनाया गया है तो ये पतनपोत परिवहन प्लस जो जल मंत्रालय इसके द्वारा लोथल गुजरात में जो है इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही में जो है ये हड़प्पा के एक स्थान है लोथल, जो कि साथ ही में जो हड़प्पा है इसकी जो खोज की गई थी ये दयाराम साहनी द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 इसका जो है कहाँ से इसका सम्मेलन जो है आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। US ओपन 2022 इसमें पुरुष में जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं और महिला में जीतता है ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है। साल का अंतिम जो 4th ग्रैंड स्लैम है वो US ओपन ही होता है। एशिया कप 2022 इसमें जो है विजेता बना है श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर और फीमेल में जीता है भारत। भारतीय सेना द्वारा पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया है लेह लद्दाख में।
भारतीय नौसेना के युद्ध पोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022। इसका आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और साथ ही में जो INS सतपुड़ा है इसने रिमपैक एक्सरसाइज जो कि हवाई USA में हुई है इसमें भी भाग लिया है। डोकलाम कहाँ स्थित है? सिक्किम, चीन और भूटान के मध्य। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ये जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये किया है अभी HDFC बैंक द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में। और जो भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बनी है धोलावीरा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 6, वनडे और लिस्ट डे क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाने वाले जो है प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं N जगदीशन। इन्होंने एक मैच में जो है 277 रन बनाए हैं और ये बनाए हैं इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। साथ ही में जो अंतर्राष्ट्रीय मैच है इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। इन्होंने 264 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। और T20 वर्ल्ड कप इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले हैं विराट कोहली। और डेब्यू मैच में जो 13 शतक लगाने वाले हैं ये बने शकीबुल गिनी जो कि बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने 300+ रन बनाए थे। एक मैच में 10 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? एजाज पटेल जो कि भारत के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिए थे। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले अभी कौन बने हैं? तो ये बने हैं जोशुआ, आयरलैंड के प्लेयर है ये जो कि T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाने वाले बने हैं। 74वें प्राइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सक्सेशन मूवी को। सरकारी स्कूल के 6ठी से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है झारखंड से। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगाट जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथ ही में बजरंग पूनिया ने भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका आयोजन हुआ है बेलग्रेड सर्बिया में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बना है? तेलंगाना में। और रोजर फेडरर जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है ये टेनिस के प्लेयर थे और ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीते इनको भारत के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है जिसमें एक चीती है जिसका नाम है आशा। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया है? वाराणसी उत्तर प्रदेश को। और साथ ही में जो SCO की 2022 की बैठक हुई है वो हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये भारत की लता मंगेशकर को सम्मानित किया जा चुका है। और 2022 में शशि थरूर और स्वाति पिरामल को भी इससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, घर वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ये किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य है, इसका फुल फॉर्म होता है घर की गो होम एंड रीयूनाइट। क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट। उद्देश्य इसका बच्चों पर जो है डिजिटल ट्रैकिंग की जा सके और निगरानी रखने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किया गया है NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिनियम संरक्षण आयोग द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 2005 के एक्ट द्वारा। और इसके जो हेड है अभी ये है प्रियंक कानून को। इसको कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अभी विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में 20 नवंबर 2022 को। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी इज चेंज मेकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ई-अमृत पोर्टल ये नीति आयोग द्वारा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये अंडमान निकोबार बना है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है महिलाओं के लिए विधानमंडल सत्र में एक दिन आरक्षित किया गया है। वो दिन रहेगा 22 सितंबर। और यहाँ पे जो है विधानसभा सीटों की संख्या है 403, विधान परिषद की है 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में सिल्वर किसने जीता है? तो ये जीता है देवेंद्र झांझड़िया जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और ये पहले दिव्यांग खिलाड़ी है जिनको जो है 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये चूरू राजस्थान के रहने वाले हैं और इनकी कैटेगरी है F46। डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है बेंगलुरु ने। 131वें नंबर का था और ये एशिया का सबसे पुराना
फुटबॉल का कप है। राशिद रोवर चंद्रमा पर किसने लॉन्च किया गया है, कौन से देश का है ये, तो ये है यूएई का। नासा जो कि यूएसए की एजेंसी है, इसके द्वारा चंद्र मिशन लॉन्च किया गया है, क्या नाम है इसका, आर्टेमिस फर्स्ट। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 ये बांग्लादेश ने जीती है। विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक कैलोन किसने बनाया है, तो ये बनाया है चाइना ने, इसका नाम रखा गया है माया। कृत्रिम भ्रूण ये बनाया है इजराइल ने। सबसे लंबी क्रूज सेवा ये वाराणसी बोगीबिल से, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ से डिगबोई असम के मध्य इसको चलाया गया है, इसका नाम है गंगा विलास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा कहाँ पर इसको पेश किया गया है, तो इसको पेश किया गया है तमिलनाडु में, यहाँ के सीएम स्टालिन द्वारा। और उद्देश्य है इसका ऑडिट करना, हाथी की मृत्यु को कम, जो मौत हो रही है इसका कारण का पता लगाना, और जो मौत है इसको कम करना। तराई हाथी संरक्षित क्षेत्र ये उत्तर प्रदेश में, हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। डुंगोंग संरक्षण क्षेत्र ये तमिलनाडु में है। स्केडल केडुअर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्केलएप ये किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है चमड़ा उद्योग में लगे श्रमिकों से संबंधित है स्केलएप। पीएम केयर फंड का ट्रस्टी किसे किसे बनाया गया है अभी, तो ये बने हैं कोरिया मुंडा, रतन टाटा और केटी थॉमस। हेमकोश शब्द कोश किससे संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाने की घोषणा की है, तो ये राजस्थान में लगाए जाने की घोषणा की है। भारत में अभी टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये है 12 और नई बनी है RIEC। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है, तमिलनाडु में। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा साउथ अफ्रीका, और जो 2022 से इसमें अध्यक्षता की थी चाइना ने। हॉकी इंडिया के हेड कौन है अभी, दिलीप तिर्की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, जिसके अभी मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। इसका उद्देश्य रहेगा कि मतलब इसके द्वारा 2030 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि मतलब 10% आत्महत्या पर रोकथाम लगाया जा सके, ये इसकी रणनीति रहेगी। इसके लिए हर जिले में जो है एक मनोरोग विभाग स्थापित किए जाने की जो है इसमें घोषणा की गई है। अगले 8 वर्षों में जो है जितने भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम होंगे उसमें जो है मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है, यूको बैंक। झूलन गोस्वामी ये गेंदबाज से संबंधित है, क्रिकेट की प्लेयर है ये। ऑपरेशन ऑक्टोपस ये लॉन्च की गई है ED और NIA के द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय प्लस जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसके द्वारा, और इसके द्वारा ही PFI को लॉन्च किया जो है बैन किया गया है। देश का सेकंड नैनो खाद प्लांट ये कहाँ पे बना है, तो ये बना है प्रयागराज में, जबकि जो पहला है ये बना था कलोल गुजरात में। बतुकम्बा ये तेलंगाना का उत्सव है। क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है, पश्चिमी क्षेत्र ने। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, तो ये इटली की बनेंगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। ग्रीन पोर्ट और शॉपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, ये की गई है घोषणा सर्बानंद सोनोवाल द्वारा, जो कि शिपिंग मंत्रालय के हेड है, इसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य रहेगा कि स्वच्छ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन न्यूट्रल पोर्ट को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहेगा। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ये लेह लद्दाख है। भारत का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है ये है 2070 तक। नौरू ये चक्रवात है। जलदूत ऐप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये आशा पारेख को मिला है। और पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के जो पुष्प 12 वर्ष में केवल एक बार खिलते हैं, उसका नाम क्या है, नील कुरिंजी। क्या है, नील कुरिंजी। किस राज्य ने राख का उपयोग करके जो गेंडे है
इनके लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम का एक स्मारक बनाया है असम ने। ऑपरेशन मेघ चक्र, ये बाल यौन शोषण रोकना इसका उद्देश्य रहेगा और ये जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। बाल यौन शोषण को कम करना इसका उद्देश्य रहेगा ऑपरेशन मेघ चक्र का। ये CBI द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत के सेकंड CDS कौन बने हैं? अनिल बैजल। लता मंगेशकर सम्मान 2021, ये कुमार सानू को मिला है और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये मिला है PM नरेंद्र मोदी को। तो ये आज के करंट अफेयर्स के नोट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।